Hello students, I Mrs. Kiran Raj, your plus 2 faculty member from Kiran Scholar channel. Today presenting a answer key of chemistry Bihar Board Intermediate Examination 2013. आज हम लोग इस क्लास में 70 MCQ केमिस्ट्री के हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आपका इस एग्जामिनेशन में कितना क्वेश्चन सही हुआ है. So now let's move to the MCQs. And the first question was क्या था? चलिए देखते हैं. निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च एंड सेल्यूलोज. Which of the following carbohydrates is the most abundant in nature? तो सेल्यूलोज जो है वो ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. आपका आंसर जो है वो डी सही हो जाएगा. सेकंड नंबर का, निम्नलिखित में से कौन डाइसैकराइड दूध में उपस्थित रहता है? तो दूध में जो डाइसैकराइड्स उपस्थित रहता है वो लैक्टोज होता है. ठीक है. अभी तीसरा क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से जो है वो हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जो है वो जल में आराम से घुल जाता है? तो विटामिन बी और सी जो है वो विटामिन, ये दो विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुल जाते हैं. आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे इंसुलिन स्रावित होता है? इंसुलिन जो होता है, जो डायबिटीज़ से रिलेटेड है, वो किस चीज़ से रिलीज़ होता है, वो किस चीज़ से जो सिक्रीट होता है? तो वो आपका अग्नाशय से सिक्रीट होता है, पैनक्रियास से सिक्रीट होता है. ठीक है. विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है. जनन क्षमता में कमी आ जाती है. ठीक है. अभी 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 8 में ये जो है वो नाम पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द आईयूपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड. तो आपको ये बताना है कि इसका क्या नाम है. तो ये चीज़ जो है वो आप काउंट करके जो है वो कि जो है वो इसमें कितने कार्बन्स हैं. तो आप देखिएगा कि जो है वो इसमें ये टर्शरी जो है वो टर्शरी कार्बन है, सब में मिथाइल ग्रुप ऐड है. तो इसमें जो है वो कहीं से भी आप किसी भी तरफ से आप काउंट कर सकते हैं. या तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं या यहाँ से काउंट कर सकते हैं. सब में जो है वो 2 ब्रोमो आएगा. तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन. ठीक है. 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन आ जाएगा. और दूसरे नंबर पे ब्रोमाइड भी लगा हुआ है और दूसरे पे जो है वो मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, इसलिए जो है वो 2 मिथाइल प्रोपेन हम कहेंगे. अगर हम यहाँ से ऐसे काउंट करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है वो दूसरे नंबर 1 2 दूसरे नंबर पे ही ब्रोमाइड भी लगा हुआ है और दूसरे नंबर पे ही जो है वो मिथाइल भी लगा हुआ है, इसलिए हम इसे बोलेंगे 2 ब्रोमो और 2 मिथाइल प्रोपेन. और प्रोपेन इसलिए क्योंकि इसमें 3 कार्बन है. यही 4 होता तो ब्यूटेन हो जाता. ठीक है. 5 होता तो पेंटेन हो जाता. ठीक है. 6 होता तो हेक्सेन हो जाता. तो इस तरह से जो है वो ये 3 होने के कारण जो है वो ये प्रोपेन हो जाएगा. होप आपको ये नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा. उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है? एल्काइल हैलाइड का प्रयोग जो है वो किसके निर्माण में होता है? एल्केन, एल्कीन और अल्कोहल. तो एल्काइल हैलाइड का प्रयोग जो है वो सभी के लिए होता है. ठीक है. अब निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विआघूर्णन है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज जीरो डायपोल मोमेंट. किसका जो है वो डायपोल मोमेंट बिल्कुल ज़ीरो होता है? तो ये CCl4 का जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो है वो डायपोल मोमेंट 0 होता है. ठीक है. 11 नंबर में जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है. जिंक और जल के साथ
क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे कि मीथेन प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म ऑन रिडक्शन विथ जिंक एंड वाटर गिव्स मीथेन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा, निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। ठीक है, तो ये जो बेंजाइल अल्कोहल है, ये आपका जो है वो आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा, यानी कि बेंजाइल अल्कोहल विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, अभी 13 नंबर पे आएंगे। ब्यूटेन टू ऑल है एक, क्या है, तो ब्यूटेन टू ऑल एक जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल है, एक सेकेंडरी अल्कोहल है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में आएंगे। निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है, तो मिथाइल अल्कोहल CH3OH जो है वो आपका वाटर में सॉल्युबल है। उसके बाद क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है, क्रिस्टलीय तंत्र की संख्या जो है वो कितनी होती है, तो 7 होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सह संयोजक ठोस है, कौन सा जो है वो एक ठोस है, तो हीरा जो है वो एकदम कोवैलेंट सॉलिड जो है वो फॉर्म करता है। सह संयोजक का मतलब ही होता है कोवैलेंट। ठीक है, कोवैलेंट सॉलिड तो हीरा है। 17 में किस धातु की पृष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज, कितना होगा, तो 12 होगा। किसी धातु की पृष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या कितनी होगी, तो 12 होगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है, इसमें से ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इस 4 ऑप्शंस में पूछा गया है कि कौन आदर्श घोल नहीं है, यानी आइडियल सोल्यूशन नहीं है। तो आइडियल सोल्यूशन जो नहीं है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ये आइडियल सोल्यूशन नहीं रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन है जो अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल जाते हैं, तो इस चीज़ को जो है वो आपको देखना होगा कि ये चार ऑप्शंस में क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं, तो विलायक के अणु जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। उसके बाद फिर 20 में जो है वो देखेंगे आप कि जो है वो यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को क्या कहते हैं, तो उस घोल को जो है वो हम 0.1 मोलल कहते हैं, 0.1 मोलल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, इसमें से निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो जल में 1% NaCl जो होगा इसका जो है वो क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा। ये जल्दी जो है क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो जल्दी नहीं होता है, इसको थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसका क्वथनांक जो है वो ज़्यादा हाई होता है। निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयनों में कौन अनुचुंबकीय हैं, तो इसमें से कौन अनुचुंबकीय हैं, तो कॉपर Cu2+ जो है वो अनुचुंबकीय है, यानी कि पैरामैग्नेटिज्म है। अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिज्म। एक होता है डायमैग्नेटिज्म, तो कॉपर Cu2 क्या है, ये आपका पैरामैग्नेटिज्म है। ठीक है, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे जो है वो मुद्रा धातु कहा जाता है, तो मुद्रा धातु यानी किसका प्रयोग जो है वो मुद्रा बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए किया जाता है। तो पैसा जो सिक्का बनता है उसमें जो है वो कॉपर सिल्वर और गोल्ड का जो है वो इस्तेमाल होता है। इन 3 धातुओं का जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं मुद्रा धातु बनाने में। पहले हम लोग बोलते नहीं थे कि जो है वो सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तो पहले के समय में जो वो गोल्ड से बनाए जाते थे, फिर चांदी का सिक्का आया, अब जो है वो लोहे के बने हुए होते हैं। ठीक है,
तो मुद्रा धातु जो है वो किस किस चीज़ से बनाए जा सकते हैं, तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड से। एयू का गोल्ड होता है, एजी का सिल्वर होता है, कॉपर का लोहा होता है, ठीक है। उसके बाद समन्वयक यौगिक, समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? हु गेव द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? तो वर्नर ने जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सिद्धांत दिया था। 25 नंबर पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवक का उदाहरण है? द्विक लवक को देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट? डबल सॉल्ट का क्या एग्जाम्पल है? तो ब्लीचिंग पाउडर है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड है? नहीं, ये भी नहीं है, हाइपो नहीं है। पोटास एलम जो है ये द्विक लवक का जो है वो उदाहरण है। अभी 26 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बाइडेंटेड लिगेंड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइडेंटेट लिगेंड? बाइडेंटेट लिगेंड कौन सा है? तो ये जो है आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए, मैं चारों ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ ताकि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो, हम लोग सिर्फ आंसर पे फोकस करेंगे। तो EDTA जो है वो बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। बाइडेंटेट लिगेंड जो है वो क्या है? EDTA है। उसके बाद इसको जो है वो आपका एक कंपाउंड दे दिया गया है, इसमें प्लेटिनियम का जो है वो ऑक्सीकरण संख्या बोला जा रहा है। तो इसको जो है वो आपको निकाल करके देखना होगा, और उसके निकालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कि इसका जो है वो ऑक्सीकरण संख्या जो है वो +2 है। निम्नलिखित में से कौन विनाइल हैलाइड है? विनाइल हैलाइड कौन सा है? तो विनाइल हैलाइड जो है वो हम लोग इसको बोलेंगे CH3CBrCH2 को जो है वो हम लोग विनाइल हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया है। 29 का देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु है ना, यानी द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है? तो आपका डज नॉट डिपेंड, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन, सही है। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद हैबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? हैबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में, हैबर की विधि से जो है वो हैबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? उत्प्रेरक यानी कि कौन से कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो लोहे के महीन पाउडर का जो है वो प्रयोग किया जाता है अमोनिया के निर्माण में। और अमोनिया का निर्माण जो हैबर विधि से होता है उसमें जो है वो उस लोहे के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। 31 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडली विलयन का शोधन किया जाता है? तो अपोहन विधि के द्वारा जो है वो कोलाइडल विलयन का शोधन किया जाता है, ठीक है। 298, अभी देखिएगा, 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा? द हाइस्ट वॉल्यूम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज वुड बी एब्जॉर्ब्ड बाई 1 ग्राम ऑफ चारकोल एट 298 केल्विन? तो आप देखेंगे कि ये जो है वो आपका सीरीज दे दिया गया है, और उसके हिसाब से जो है वो सबसे जो है वो हाईएस्ट किसका होगा? अमोनिया का होगा। द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ the gases would be absorbed by 1 gram of a charcoal at 298 Kelvin is ammonia, ठीक है। पायरोलूसाइड निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? पायरोलूसाइड जो है वो किसका अयस्क है? मैंगनीज का, ठीक है। अभी देखिएगा कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया जो है वो क्या कहलाती है? वो प्रगलन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड बाय कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड टू द मेटल इज कॉल्ड स्मेल्टिंग, ठीक है। विच निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका सिल्वर का जो है वो प्रयोग किया जाता है। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स जो है वो
क्या होते हैं? एंजाइम्स जो है वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कि इनमें से कोई नहीं होते हैं? तो एंजाइम्स जो होते हैं वो आपके प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ईथर है? निम्नलिखित में से कौन ईथर है? ईथर का हम लोग सब जानते हैं कि ईथर का क्या होता है, आपका ROR होता है। तो आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि जो है वो किस में दिया हुआ है। तो ROR का जो है वो कहाँ पे जो है वो बन रहा है? आर कौन ईथर, कौन जो है वो ईथर का जो है वो फंक्शनल ग्रुप है? तो यहाँ C आ जा रहा है, यहाँ भी C आ जा रहा है, यहाँ भी C आ जा रहा है। यहाँ देखिए ये सही आंसर है। ठीक है। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जो है वो देखिए फॉर्म ये यहाँ पे दे दिए हैं, फॉर्मूला ये दे दिए हैं। ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के जो एक एंड पे जो है वो N2 और N2+Cl- है, यही बेंजोनियम डाइजोनियम क्लोराइड है। और इसको जो है वो जब हम हीट करेंगे ऑन हीटिंग, ये एक्वस सोल्यूशन है, ये एक्वस सोल्यूशन है ऑफ किसका? इसका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जो वो एक्वस सोल्यूशन है, और जब हम इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें अल्कोहल प्राप्त होगा। यानी कि, और अल्कोहल भी क्या, ये सिंपल अल्कोहल नहीं है, ये साइक्लिक है, बेंजीन में लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका फेनॉल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? फेनॉल हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद N2 रिलीज हो जाएगा और HCl भी जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। इस प्रकार जो है वो इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब हम गर्म करेंगे तो हमें फिनॉल प्राप्त होगा। ठीक है। उसके बाद फिर जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? जब हम फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO के साथ जब गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन फॉर्मिक एसिड इज हीटेड? देखिए ये फॉर्मिक एसिड है ना, ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है। यहीं पे अगर C लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये मिथाइल एसिड हो जाएगा। ठीक है, मेथनॉइक एसिड हो जाएगा। लेकिन सिर्फ यहाँ पे H लगा हुआ है तो ये जो है वो क्या हो जाएगा? आपका फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। और फॉर्मिक एसिड को जो है वो H2SO4 के प्रेजेंस में जब हम हीट करेंगे तो ये कार्बन बाहर निकल जाएगा और H2O भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, दोनों जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। इस प्रकार जो है हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। अभी देखिए फिर इसका IUPAC नेम जो है वो पूछा जा रहा है। तो IUPAC नेम जो है वो इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा? आपका 1 2 3 कार्बन है, तो जो है वो आपका मैं आपको पहले ही बताई थी 3 कार्बन होगा तो प्रोपेन होता है, और 4 होता है तो ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नेनॉन, है ना, ऐसे चलता जाता है। तो यहाँ पे 3 है तो प्रोपेन होगा। अब लास्ट में क्या है? COH एसिड ग्रुप है तो प्रोपेनॉइक एसिड हो जाएगा। और सेकंड नंबर पे OH लगा हुआ है तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉइक एसिड हो जाएगा। ये देखिए 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉइक अम्ल जो है वो इसका आंसर हो जाएगा IUPAC नेम। निम्नलिखित में से कौन टॉलिन का अभिकर्मक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉलेंस रिएजेंट? टॉलेंस रिएजेंट कौन सा है? तो टॉलेंस रिएजेंट आपका AgNH3 2+ आयन है, आपका टॉलेंस रिएजेंट। निम्नलिखित में से कौन कनिजारो अभिक्रिया देता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कनिजारोज रिएक्शन? तो ये फॉर्मल एल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल एल्डिहाइड गिव कनिजारोज रिएक्शन। ठीक है। विच ऑफ निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एसीटोन ऑन ऑक्सीडेशन? मतलब कौन सा चीज़ है जो एसीटोन देता है ऑक्सीकरण के बाद? तो आपका ये CH3CHOH और CH3 है, यानी कि 3 कार्बन है, प्रोपेन है और अल्कोहल है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, ये प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक है। और ये OH का जो है वो अल होता है। ठीक है, OH ग्रुप रहेगा तो लास्ट में क्या लगता है? Al लगता है, यानी प्रोपेनल हो जाएगा। ये इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। ठीक है,
प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक है, प्रोपेनॉल हो जाएगा इसका नाम। उसके बाद फिर ऑल, और यही जो है वो अगर CO ग्रुप लगा रहता है यानी कीटोन ग्रुप लगा रहता तो आपका नोन हो जाता, प्रोपेनॉन हो जाता, प्रोपेनॉन हो जाता, नोन, ठीक है। तो लेकिन अभी यहाँ पे कीटोन ग्रुप नहीं है, यहाँ पे क्या है आपका जो है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसलिए प्रोपेनॉल हो जाएगा। अभी देखिए सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक है सेकेंडरी एमीन, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेकेंडरी एमीन इज, क्या होगा तो NH होगा, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो लगेगा तभी ये सेकेंडरी होगा, और अगर यही H हट करके ये तीनों तरफ अगर बॉन्ड लग जाता तो ये टर्शरी हो जाता, ठीक है। ये प्राइमरी होगा, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है ये जो है वो प्राइमरी, ये तो सीधे अमोनिया है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है वो सेकेंडरी अमीन पूछा है, तो सेकेंडरी अमीन जो है वो आपका 1 होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का जो है वैलेंसी 3 होता है और इसमें जो है वो H एक लगा हुआ है, इसमें सिर्फ 2 ही जो है वो बॉन्ड लगेंगे, ये वाला नहीं होगा, इसलिए इसको सेकेंडरी बोलते हैं। अभी चलिए 45 पे चलते हैं। CH3CH3 IUPAC नेम, फिर 3 कार्बन है तो प्रोपेन होगा ग्रुप। अब देखेंगे कि क्या है, एमीन ग्रुप है, तो जो है वो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोपेन एमीन है, देखिए यहाँ पे एमीन ग्रुप है, NH2 ग्रुप यानी कि एमीन ग्रुप, ठीक है। और है ऐसे प्रोपेन, तो प्रोपेन है, क्यों, क्योंकि 3 कार्बन है और यहाँ पे सेकेंड ग्रुप में NH2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 एमीन। प्रोपेन तो है लेकिन कहाँ पे एमीन लगा हुआ है, 2, तो प्रोपेन 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन जो है वो आपका सही उत्तर होगा। ये 3 ये मैं 3 ऐसे नहीं लिखी हूँ, मैं 3 इसलिए लिखी हूँ क्योंकि इसमें कार्बन एटम 3 होते हैं, इसलिए इसको प्रोपेन बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा प्रोपेन 2 एमीन। अभी देखिए प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है, तो एल्केन बनता है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल क्षारीय कौन है, सबसे प्रबल क्षारीय जो है वो है आपका ये एमीन, सेकेंडरी एमीन, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन हिंसबर्ग अभिक्रिया करता है, हिंसबर्ग अभिक्रिया जो है वो आपका ये पैराटोल्यून सल्फोनाइल क्लोराइड जो है वो आपका हिंसबर्ग रिएजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिंसबर्ग रिएजेंट है, तो हिंसबर्ग रिएजेंट के रूप में जो है वो पैराटोल्यून सल्फोनाइल क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अभी 49 नंबर क्वेश्चन है, जब एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2 और KOH से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा चीज़ बनता है। देखिए यहाँ पर रिएक्शन भी हमने करके दिखाया है, CH3CONH2 प्लस Br2 KOH के प्रेजेंस में जब वो रिएक्शन कराई जा रही है तो क्या बन रही है, एमीन बन रही है, ठीक है, मिथाइल एमीन बनेगा, तो ये आपका मिथाइल एमीन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें जो है वो स्टर बंधक है, तो टेरिलीन में जो है वो स्टर बंधक है। निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है, ताप दृढ़ प्लास्टिक यानी कि ताप बढ़ने पे भी जो है वो प्लास्टिक पिघलता नहीं है, वो बैकेलाइट होता है, तभी इसका प्रयोग जो है वो हम लोग कभी कभी जो है वो छत पे भी जो है वो हम लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है, पॉलीएमाइड कौन सा है, तो नाइलिन 6 जो है वो पॉलीएमाइड है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है, तो एंटासिड के रूप में जो प्रयोग होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है एंटासिड के रूप में। अभी 54 क्या है, सैक्रीन है एक मीठा अभिकर्ता, ठीक है। अब 55वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है, साबुन के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो C17H35 COONA, ठीक है, इसका प्रयोग जो है वो हम लोग साबुन के रूप में करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है, तो इसमें से प्रतिऑक्सीकारक विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीऑक्सीडेंट, तो एंटीऑक्सीडेंट क्या क्या है, लेसिथिन भी है, साइट्रिक अम्ल भी है, विटामिन ई भी है, यानी इनमें से सभी, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। NaCl के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है,
कैथोड पर जो है वो कौन सा मुक्त होगा? कैथोड पे जो है वो आपका प्लस चार्ज यानी कि धनात्मक ऋण वाला सोडियम जो है वो वहाँ पे प्रकट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग का 58 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? तो विद्युत का संचालन विद्युत अपघट्य करते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अभी 59, ABCD धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः जो है वो 3.05 वोल्ट है, 1.66 वोल्ट हैं और -0.40 वोल्ट हैं और इतने वोल्ट हैं। इनमें से किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी? मैं इसको बना करके दिखा दी हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ABCD मेटल आर 3.0 -3.05 -1.66 -40 +0.8 respectively. Which of the following would have the highest reduction power? The reduction power जो है वो सबसे जो है वो हाईएस्ट किसका होगा? तो ए का होगा, क्योंकि माइनस जितना माइनस में अगर ज़्यादा है, इसका मतलब है कि उसका रिडक्शन पावर जो है वो क्या है? ज़्यादा है। किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है? द सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी सेल इज L/A। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया 2A + B = C के दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जा सकता है? तो इसको जो है वो ऑल ऑफ दीज के द्वारा जो है वो निरूपित किया जाता है। ये रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है और ये जो है वो प्रोडक्ट निकलेगा, इसलिए हमें तीनों की जो है वो आवश्यकता पड़ेगी। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है, यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इसलिए हमें तीनों की आवश्यकता पड़ेगी। एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है। किस रूप में निरूपित किया जाता है? तो 9 गुना हो जाता है वेग। पहले एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है, जैसे कि वेग = K कंसंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ B। यदि A के सांद्रण को स्थिर रखकर B का सांद्रण तिगुना कर दिया जाए तो वेग क्या होगा? वो 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? वो जो है वो टेम्परेचर पर निर्भर करता है। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो द रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। लोहे का मुख्य ऑक्साइड क्या है? हेमेटाइट। लोहे का मुख्य ऑक्साइड जो है वो क्या है? हेमेटाइट है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है? तो F2O में जो है वो आपके ऑक्सीजन स्टेट जो होती है वो +2 होती है। निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? तो रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस जो है वो Rn है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया गया है? सबसे ज़्यादा यौगिक जो है वो ज़ेनॉन के द्वारा बनाया गया है। इसको Xe को क्या बोलते हैं? ज़ेनॉन बोलते हैं। शॉर्ट में इसका प्रतीक होता है Xe। तो ज़ेनॉन के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया जाता है। अब 68 पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है? कौन जो है वो ध्रुवीय यौगिक है? तो ध्रुवीय यौगिक जो है वो SO2 है आपका। निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? तो निकल जो है वो प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज? तो निकल इज अ मेंबर ऑफ अ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। और फिर Cu + Z = 29, एटॉमिक नंबर 29 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो होगा आपका ऑर्गन 18, क्योंकि ये ऑक्टेट पूरा किया हुआ है और ये 3d9, ये जो है वो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने जो है वो 17 MCQ जो है वो सॉल्व किया। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब इट and press bell icon
टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ अदर आंसर की ऑल्सो, क्योंकि हम लोग जो है वो जितना भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं मैं उसका आंसर की जो है वो लोड कर रही हूँ किरण स्कॉलर चैनल पे. जस्ट डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑल द वीडियोज़ ऑफ किरण स्कॉलर चैनल ऑफ ऑल द सब्जेक्ट. सारे का आंसर की जो है वो मैं अपलोड करने वाली हूँ और इसी तरह से डिस्कस करने वाली हूँ. सो एवरीवन प्लीज़ जॉइन दिस चैनल एंड वॉच द वीडियो ऑफ ऑल सब्जेक्ट. थैंक यू वेरी मच. स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तैयारी के साथ ज़बरदस्त रहें. बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन.